ये हमारा लास्ट है जनरेटिव एआई की ट्रेनिंग में, एथिक्स एंड फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई। तो आज इसके अंदर हम कवर करेंगे एआई एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायस एंड फेयरनेस इन एआई, डीप फेक्स एंड मिस इंफॉर्मेशन, लीगल एंड आईपी challenges, future trends in careers, and practice scenarios. So, what is AI ethics? Definition: AI ethics refers to the moral principles and guidelines that govern the development and the deployment of AI technology. मॉरल क्या होता है कि एक तो होता है लीगल और एक होता है मॉरल। लीगल में तो यह है कि अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए सजा है, इंसान की कोई भी काम नहीं होगा तो लीगली तौर पे फाइन होता है या सजा होती है। मॉरल में क्या है कि उस चीज को बोलते हैं जिसमें जिसको पसंद नहीं किया जाता, यानी कि उसमें सजा नहीं है लेकिन पसंद नहीं किया जाता। उसी तरीके से एथिक्स के अंदर वो चीजें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए, वो होना नहीं चाहिए ऐसा, वो अच्छा नहीं है। तो एथिक्स रिफर टू मॉरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न द डेवलपमेंट, कि कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए डेवलपमेंट के अंदर और डिप्लॉयमेंट ऑफ द एआई टेक्नोलॉजीज। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं कि आ, हम जो है वो गालियां पसंद नहीं करते। तो उसी तरीके से जो लैंग्वेज हो वो एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं हो, कोई भी चीज जो है वो आए तो एब्यूसिव ना हो, किसी को जो है वो बुरी ना लगे। तो सोसाइटी में जो चीजें बुरी नहीं होती हैं तो एआई भी जो चीजें दे वो बुरी ना हो। कोर प्रिंसिपल्स: ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी एंड सेफ्टी, ये मेन चीजें हैं एआई के अंदर हमें जिसका ख्याल रखना चाहिए। कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कि ट्रांसपेरेंट मतलब अगर हम कोई चीज जनरेट कर रहे हैं एआई से तो हम उसको लिख दें कि भाई ये एआई जनरेटेड है, क्लियर हो, आदमी को पता हो हाँ भाई एआई से मिल रहा है मुझे। फेयरनेस हो, कि कहीं पर भी कोई ऐसा ना हो कि एक के साथ पार्शियलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी, अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो कोई ना कोई उसका अकाउंटेबल होना चाहिए, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। प्राइवेसी, के पर्सनल डेटा जो है उसको नहीं दिखाया जाए लोगों को। सेफ्टी, सेफ होना चाहिए कि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो इससे। एथिकल रिस्क इन जनरेटिव एआई: रिस्क टू वॉच फॉर, इश्यूज एंड डिस्क्रिप्शन, बायसनेस, ट्रेनिंग डेटा में रिफ्लेक्ट जेंडर, रेशियल, कल्चरल बायस। जैसे मान लीजिए हम आजकल जो जनरेट करते हैं इमेजेस, वो ज्यादातर जो है आप लोगों को जो इमेजेस मिलेंगी यूरोपियन इमेजेस मिलेंगी, और तो ईस्ट की कम मिलेंगी आपको, एशिया की कम मिलेंगी। उसका रीजन ये है कि डेटा जो है वो ज्यादातर जो अवेलेबल है, जो लिया गया है वो वेस्टर्न कंट्रीज का लिया गया है। वहां पर ये एआई जो है या डेटा जो है ज्यादा कैप्चर होता है बनिस्बत एशियन कंट्रीज के। तो जब आप इमेज जनरेट करोगे, मान लो किसी भी इंसान की इमेज जनरेट करना चाहते हो, तो आप देखो वो जो है वो चांसेस ये है कि गोरे आदमी की इमेज आएगी, तो वो आपको चाइनीज की इमेज नहीं आएगी। तो उसका रीजन ये है कि एआई जो है वो ट्रेंड हुआ हुआ है उन इमेजेस के ऊपर। उसी तरीके से रेसेस है, कल्चर है। कल्चर के अंदर अगर आप कहोगे कि भाई अच्छा भी इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की या ड्रेस के लोगों की इमेज दो, तो हो सकता है कुछ रिलीजन और कल्चर्स की इमेजेस होए ना, क्योंकि डेटा जो है वो ट्रेंड किस पे हुआ है, वो यूरोप के अंदर जो चीजें होती हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में या अमेरिका के अंदर जो चीज होती है उस पर डेटा ट्रेंड हुआ है। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, डीप फेक्स, हेलुसिनेटेड फैक्ट्स। वो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होने लगी है एआई के आने से। फेक न्यूज जो है वो बनने लगी है, डीप फेक्स बनने लगे हैं, और अपनी तरफ से जनरेट कर देता है डेटा एआई, जबकि वो होता नहीं है एक्चुअल में, वो कुछ भी जनरेट किया जा सकता है। प्राइवेसी, वो सब डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको ट्रेन कर रहे हैं।
प्राइवेसी, यूज ऑफ पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट, कि पर्सनल डेटा जो है वो किसी का यूज ना किया जाए एआई के अंदर, क्योंकि एआई जो है वो पूरा का पूरा बेस्ड है डेटा के ऊपर। कॉपीराइट, एआई कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क, बुक्स एंड कोड। अब एआई क्या करता है, पूरे नेट से सब कुछ उठा लेता है, तो वहां पर मान लीजिए बुक्स है, कॉपीराइट है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन की कॉपीराइट है। तो वो एक एंगल है जिसको देखना होगा डेवलपमेंट के अंदर हमें। डिपेंडेंस, ओवर लाइंस ऑफ एआई फॉर डिसीजन मेकिंग। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, एक रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है कि हमारा एआई के ऊपर डिसीजन मेकिंग में डिपेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है। हर चीज के अंदर हम एआई पे डिपेंड करते हैं। जैसे मैं एक सपोर्ट के अंदर कॉल किया मैंने, यानी कि उसको लिखा मैंने, तो वो क्या करता था कि बार बार मुझे हर थोड़ी देर के बाद वहीं ले आता था, दोबारा फिर वहीं से शुरू कर देता था। तो वो प्रॉब्लम मेरा समझा नहीं। तो अगर थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो वो तो उस डेटा के ऊपर ट्रेंड हुआ है जो प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन अगर एक डिफरेंट प्रॉब्लम आ गई तो वहां पर क्या होता है कि रिजल्ट गलत आने लगते हैं, वो गलत देने लगता है क्योंकि वो उस पर ट्रेन नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, एआई बायस इन हायरिंग। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दी जो हमने यहाँ पर लिया था, बायस। A company uses AI to screen resumes. If trained on a past biased data, it may prefer certain genders, colleges or ethnicities. अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने ट्रेन, हमारे पास डेटा जो है वो मान लो रिक्रूटमेंट के अंदर हमने आदमियों का डेटा ज्यादा डाला, मेल का, तो उसके इसके अंदर वो क्या करेगा, मेल को ज्यादा सेलेक्ट करेगा। कॉलेजेस का हमने डाला कि पर्टिकुलर कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन ज्यादा डाल दी, तो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर कॉलेज को प्रीफर करेगा। एथिनिसिटी को, पर्टिकुलर एथिनिसिटी को बिलोंग करता है तो वो उसको प्रीफर करेगा। पेनलाइज गैप्स इन रिज्यूम्स फॉर मैटरनिटी लीव्स। अब वहां पर जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसके अंदर नहीं होंगी, तो उस केस के अंदर क्या करेगा, वो उसको समझेगा नहीं, उस चीज को वो लेगा नहीं। फिक्सेस, यूजेस डाइवर्स ट्रेनिंग डेटा। यूज डाइवर्स ट्रेनिंग, अब इसको इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम हर तरीके का डेटा लें और हमारा डेटा जो है वो बैलेंस्ड हो। रेगुलरली ऑडिट आउटपुट। हम सिस्टम को मार्केट में ले जाने से पहले उसको अच्छी तरह, उसकी आउटपुट जो है वो टेस्ट कर लें। रेगुलरली ऑडिट आउटपुट, और उसको देखते रहें कि आउटपुट जो है वो सही आ रही है जिस तरीके से हमें चाहिए। ऐड ह्यूमन रिव्यू लेयर। सबसे अच्छा ये है कि जो यहाँ पॉसिबल है कि उसको कहीं ना कहीं एक इंसान जो है वो जरूर देखे फाइनल डिसीजन को। डीप फेक एंड डिस इंफॉर्मेशन। डीफेक, एआई जनरेटेड फेक ऑडियो एंड वीडियो। तो बहुत जो है उससे अच्छे यूजेस से पहले लोग उसके जो बुरे यूजेस हैं वो शुरू कर देते हैं किसी भी चीज के। तो बहुत ज्यादा फेक ऑडियोज और वीडियोस जो है वो आने लगे हैं एआई को यूज करके। जैसे सेलिब्रिटीज को एंडोर्स कर रही हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। वो बना दिया कि भाई मान लो शाहरुख खान का फेक बना दिया किसी ने कि भाई वो जो है वो एंडोर्स कर रहा है किसी प्रोडक्ट को। तो लोग इस तरीके से फेक वीडियो बना रहे हैं, जाने जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, उनको अपनी चीजों को बेचने के लिए या अपने आइडियाज को बेचने के लिए। फेक पॉलिटिकल स्पीचेस। पॉलिटिकल स्पीचेस भी होने लगी हैं कि किसी के भी चेहरा डाल के और उसको दिखा दिया कि वो ये कह रहा था। तो ये दो वेबसाइट्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगी डीप फेक्स के बारे में। एक deepware.ai और sensity.ai। Copyright and intellectual property. If AI model was trained on copyrighted data, books, music and images, who owns the output? अब एआई जो है मान लो ट्रेंड हुआ है पूरी बुक्स के ऊपर, इमेजेस, म्यूजिक के ऊपर। अब जो आउटपुट देगा, आउटपुट वो क्या करता है कि वो अपनी लैंग्वेज में देता है। अब वो लैंग्वेज नहीं रही जो जिसकी कॉपीराइट थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि वो कौन ओन करेगा जो आउटपुट जो है। आर्टिस्ट वर्सेस इमेज मॉडल्स। अब
मान लीजिए जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको डाल के किसी भी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, उसको डाल के जो है वो ट्रेंड हुआ है, तो उस जैसी इमेजेस जो है वो एआई बनाने लगता है, उनकी जैसी जो कॉपी होती है उसकी, उसके इसके अंदर वो उसकी ओनर जो है वो कौन होगा? आइडिया जो है वो तो जिसने आर्टिस्ट है उसका था। ऑथर्स एंड बुक्स ट्रेन्ड एलएलएम्स, जो ट्रेन एलएलएम जो ट्रेन हुए हैं, अगर हम देखें तो बहुत बड़ा बुक का जो डेटा है उस पर ट्रेंड हुए हैं। अब वो पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो डिस्प्ले कर देता है एक अपने लैंग्वेज के अंदर, लेकिन बेसिकली जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो तो उन बुक्स से ही आ रही है जो कॉपीराइट है। तो वो एक बहुत बड़ी डिबेट की चीज है जो देखना होगी डेवलपमेंट के अंदर जब हम करते हैं। ऑलवेज चेक द मॉडल्स लाइसेंस एंड यूजेज राइट्स। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम देखें कि जो लाइसेंस जो है और उसके राइट्स क्या हैं, उसको हम देख के उसको यूज करें या उसको डेवलप करें। Red teaming and the alignment. Red teaming is the process of testing an AI model to discover its vulnerabilities or the harmful outputs. अब जिस तरीके से हमारा टेस्टिंग होता था कि टेस्टिंग के अंदर हम करते हैं टेस्टिंग, अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है कि भाई कोई जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, कोई जो है वो एक्सेस ना करे हमारे डेटा को। तो उसी तरीके से रेड टीमिंग है जिसके अंदर हम एआई मॉडल को टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, आउटपुट तो नहीं आ रहा है उससे। एग्जाम्पल्स ऑफ मिसयूज टू टेस्ट फॉर, जैसे हम एग्जाम्पल है हेट स्पीच जनरेशन, किसी के खिलाफ जो है वो हेट स्पीच जनरेट कर दे वो, तो वो हमें देखना है कि वो हेट स्पीच जनरेट ना कर पाए किसी की भी। जेल ब्रेक प्रॉम्प्ट्स, किसी ने उसके अंदर डाला कि जेल से कैसे भागा जा सकता है, तो उसके इसके अंदर वो उन चीजों को एनकरेज ना करे जिससे नुकसान होते हैं। मैलिशियस कोड जनरेशन, कोई जो है वो वायरस डेवलप करना शुरू कर दे एआई को यूज करके। कंपनीज डू दिस टू एंश्योर सेफ अलाइनमेंट। कंपनीज जो है वो इन सबको रेड टीमिंग को यूज करती हैं ताकि हमारे जो एआई प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेफ हों। रेगुलेटरी लैंडस्केप ग्लोबल रिस्पांस, अब इसमें धीरे धीरे लॉज जो है वो आना शुरू हो गए हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है एआई एक्ट है, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन हाई रिस्क एआई। उसी तरीके से यूएस के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एफटीसी इन्वॉल्वमेंट। इंडिया के अंदर गाइडलाइंस जो है वो ड्राफ्ट हो रही हैं रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए। यूनाइटेड नेशंस कॉल फॉर ग्लोबल एआई एथिक्स फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस उस पर काम कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक एथिकल फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाए। मोर इन्फॉर्मेशन जो है ai.google/responsibility, इस पे हम ले सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट ये है। हाउ यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर, अगर मान लो हम एआई के टूल्स डेवलप कर रहे हैं, एआई के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? फिल्टर एंड वेरीफाई आउटपुट्स बिफोर शोइंग टू द यूजर्स। यूजर्स को कोई भी चीज देने से पहले उसको फिल्टर कर लिया जाए और उसको चेक कर लिया जाए। क्लियरली डिस्क्लोज एआई यूजेज इन द एप्लीकेशन, लिख दिया जाए क्लियरली कि ये जो है वो एआई इसके अंदर यूज हो रहा है। जैसे आप देखो जेमिनी, चैट जीपीटी, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, ये एआई जनरेटेड है कंटेंट। रिस्पेक्ट यूजर प्राइवेसी, डोंट लॉक सेंसिटिव डेटा। बहुत से लोग जो है वो अपना डेटा डाल देते हैं या तो उनका डेटा को दूसरों को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। किसी ने गलती से डाल भी दिया है तो उसको जो है वो इस तरीके से प्रोग्राम किया जाए कि वो हिडन रहे। यूज डिस्क्लेमर्स इन जनरेटिव कंटेंट्स, उसमें डिस्क्लेमर डाल दें कि भाई इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये एआई जनरेटेड है, इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लिया जाए। एजुकेट यूजर्स ऑन द लिमिट्स ऑफ द सिस्टम, जो यूज कर रहे हैं एआई, उसमें जो है लोगों को एजुकेट किया जाए कि क्या चीज जो है उनको डिपेंड करना है और किस चीज पे डिपेंड नहीं करना है। Future of generative AI 2025 and beyond and expected trends. Area open source models, more powerful and safe community models. अभी जो है उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में
ओपन सोर्स मॉडल जो है वो आएंगे। जैसे लामा मॉडल जो है वो हमारा ओपन सोर्स है, मिस्ट्रल ओपन सोर्स है। इस तरह से उम्मीद की जा रही है कि आगे फ्यूचर में ओपन सोर्स मॉडल जो है वो बढ़ेंगे। एजेंट्स एंड द टूल्स, एआई एजेंट्स डूइंग मल्टी स्टेप टास्क। अभी एजेंटिक एआई हमारा आ गया जिसके अंदर हम टूल्स और एलएलएम मॉडल दोनों को एक साथ यूज करते हैं। वो खुद डिसाइड करता है कि कौन से टूल्स यूज करना है। तो इसका यूज जो है वो फ्यूचर के अंदर उम्मीद है कि बढ़ेगा। एआई एजेंट्स डूइंग मल्टीपल स्टेप टास्क। तो ये जो है गोल बेस्ड टास्क होता है कि पूरा का पूरा काम करके आपको दे देगा ये। रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर डिप्लॉयमेंट। उम्मीद की जाती है कि आगे जो है रूल्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे एआई से रिलेटेड। जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ेगी रूल्स भी बहुत क्लियर हो जाएंगे। एथिक्स फर्स्ट एआई, इंक्लूजन ऑफ फेयरनेस एंड एक्सप्लेनेबिलिटी बाय डिफॉल्ट। तो एथिकल जो है वो एआई जो है उसके ऊपर काफी जोर दिया जाएगा ताकि जो सिस्टम्स डेवलपमेंट हो वो फेयर हो। और बाय डिफॉल्ट वो उसके अंदर खुद ये चीज इंक्लूडेड हो कि वो खुद जो है एथिक्स का ख्याल रखें सिस्टम्स जो है। डोमेन स्पेसिफिक एआई मॉडल्स फॉर हेल्थ केयर, लॉ, इंजीनियरिंग। अभी हमारे मॉडल्स आ रहे हैं जनरल। जैसे हमारा चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, जनरल मॉडल है, सब चीज के लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेटा जो है बिल्कुल अलग होता है, प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो आगे आने वाले वक्त में जो पर्टिकुलर फील्ड का डेटा लेके उससे रिलेटेड जो है वो डोमेन स्पेसिफिक एआई मॉडल्स जो है वो मार्केट के अंदर उम्मीद है आना शुरू होंगे। कैरियर्स इन जनरेटिव एआई इन डिमांड रोल्स। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, एआई प्रोडक्ट मैनेजर की, एआई सेफ्टी रिसर्चर की, डेटा क्यूरेटर फॉर एआई, एआई एप्लीकेशन डेवलपर, पॉलिसी एंड कंप्लायंस एनालिस्ट प्रैक्टिसेस साइट्स। इवन मैंने जॉब्स देखे हैं एआई रिसर्चर के जिसका जो सैलरी है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए, इंडियन रुपए के हिसाब से भी मैंने देखा है पैकेज। तो इसकी बहुत डिमांड आ रही है क्योंकि नीड है इस वक्त मार्केट में जल्दी से जल्दी एआई प्रोडक्ट्स लाने की। पॉलिसी एंड कंप्लायंस एनालिस्ट प्रैक्टिस साइट्स, ये और साइट्स हैं जिसपे आपको और इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। प्रैक्टिस टास्क, चूज एन एथिकल डिलेमा। An AI generated chatbot gives incorrect medical advice that is taken seriously by a user. कभी कभार यूजर जो है वो मेडिकल एडवाइस डालते हैं इसके ऊपर, एआई टूल्स के ऊपर। और वो बहुत डेंजरस है। अगर मान लीजिए उसने गलत बता दिया तो उसके इसके अंदर नुकसान हो सकता है। तो ये कभी, लेकिन यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से भी एक्सेसिबल है, बहुत अच्छी भी एक्सेसिबल है। डिस्कस ऑन द राइट, व्हाट आर द रिस्क्स, what who is responsible, how would you design the app to prevent this। अब अगर हमारा हमारा ये ऊपर का सिनेरियो है तो उस केस के अंदर ये रिस्क को हम कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे कम करेंगे, और किस किस्म के रिस्क हैं एआई से, और इसको रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, और हाउ वुड यू डिजाइन द ऐप टू प्रिवेंट दिस। तो हमें किस तरीके से डिजाइन करना है कि ये चीज ना हो। तो ये एक चीज है जो एक हमारे लिए एक असाइनमेंट है कि हम इसके ऊपर फिक्र करें और इसका सॉल्यूशन जो है वो निकालें। समरी एंड रैप अप। सो एथिक्स एंड द रिस्क इन जनरेटिव एआई ये हमने कर लिया। डीप फेक्स, बायस, आईपी इश्यूज, tools and laws for safe AI, how to build responsibility responsibly, carriers and features of generative AI, keep learning, keep building, keep thinking ethically। तो ये हमारा समराइजेशन है